ये इस तरह का आपको दृश्य जो है दुनिया का पूरा इतिहास पलट डाले कभी नहीं मिलेगा कि जीती हुई सेना जो है वो पीछे हट जाए और हारी हुई सेना आगे आ जाए। ये 1971 में हुआ, जिसका बड़ा ढिंढोरा कांग्रेस के लोग पीटते हैं कि देखिए इंदिरा जी ने क्या करके दिखाया। उस समय उनको इंदिरा जी याद आती हैं। अब जो हो रहा है, अब उनको जो है सेना दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देते। उस समय भी सेना ही थी, फौज ही थी, आज भी फौज है। उस समय भी जो राजनीतिक नेतृत्व है उसकी भूमिका थी, आज भी है और उससे बड़ी है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने विभाजन के बाद से पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब के अंदर घुसकर हमला किया है। और हमला हमने उनके सिविलियंस पर नहीं किया, हमला हमने जो है उनके किसी नागरिक विमान पर नहीं किया। हमने हमला किया दो चीज़ों पर, पहला या दो जगहों पर कह लीजिए, दो लक्ष्यों पर। पहला जो आतंकवाद के मुख्यालय थे उन पर, ये 6 और 7 तारीख की सुबह हुआ, रात हुआ बल्कि कहना चाहिए। एक 5 पर शुरू हुआ था और एक 30 पर ऑपरेशन पूरा हो गया था। 9 आतंकी ठिकाने जो है हमने ध्वस्त कर दिए, 100 से ज़्यादा आतंकी मार दिए। और उनमें बड़े बड़े नामी गिरामी आतंकी थे जो पाकिस्तान की सेना का बड़ा असेट थे। उनको हमने जन्नत का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद पाकिस्तान ने जब हमारे शहरों पर हमला करने की कोशिश की तो जवाब में हमने उनकी पूरी एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, जिस पर पाकिस्तान को बड़ा नाज था। वो नाज वैसे इस एयर डिफेंस सिस्टम पर चीन को भी था और अपने ड्रोन पर तुर्की को भी था, लेकिन ये किसी काम नहीं आए। लेकिन उसके पहले से और उसके बाद से आप देखिए पीओके को लेकर भारत सरकार का जो रुख है। भारत सरकार ये नहीं कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ये सिर्फ ये कहकर नहीं रुक रही है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, हमारा हिस्सा है और हम एक दिन इसको लेकर रहेंगे। उससे एक कदम आगे बढ़ गए। हर मौके पर, चाहे नागरिक मंच हो मतलब जनसभा हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, डिप्लोमेटिक एफर्ट हो, डिप्लोमेटिक मंच हो, हर जगह भारत एक ही बात कह रहा है कि पाकिस्तान से एक ही मुद्दे पर बात होनी है कि पाकिस्तान की सेना पीओके से कब हटेगी।